अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलाम अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद। आज हम रॉ को मोटा पढ़ने की 9वीं और 10वीं हालत पढ़ेंगे। दाएं तरफ देखें। रॉ को मोटा पढ़ने की एक हालत ये भी है कि रॉ साकिन से पहले कसरा आरजी हो। याद रहे कि ज़ेर को अरबी में कसरा कहा जाता है। नीस, कसरा आरजी और हमज़ातुल वसल के बारे में हम पढ़ चुके हैं। याद दहानी के लिए असली और आरजी हरकत और हमज़ा की अक़साम, क़तई और वसली हमज़ा नामी वीडियोस देखिए। उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे इंशाअल्लाह। मिसालों की तरफ बढ़ते हैं। इन मिसालों में आपको वसली हमज़ा के ऊपर कायदे के मुताबिक कसरा आरजी लगाकर रॉ को मोटा पढ़ना होगा। अगर कायदे के मुताबिक किसी कलमा के हमज़ातुल वसल के ऊपर फ़तहा आरजी, आरजी ज़बर या ग़म्मा आरजी, आरजी पेश आ रही हो तो रॉ की यह हालत उस पर लागू नहीं होगी। कायदे के मुताबिक सिर्फ कसरा आरजी लगने की सूरत में रॉ मोटी पढ़ी जाएगी। मिसाल देखें। इरजिई, इर्तदो। कायदे के मुताबिक आरजी हरकत लगाने का तरीक़ा किसी लफ्ज़ के शुरू वाले हमज़ा पर ज़बर, ज़ेर पेश खुद लगाने का कायदा नामी वीडियो में आपको मिल जाएगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बाएं जानिब देखें। रॉ को मोटा पढ़ने की 10वीं हालत ये है कि रॉ साकिन से पहले कसरा दूसरे कलमे में हो, यानी रॉ के ऊपर सुकून असली हो और ये हमज़ातुल वसल वाला कलमा हो, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। और इस कलमा से पहले वाले कलमा के आखिरी हर्फ के नीचे कसरा हो, मतलब रॉ साकिन से पहले कसरा दूसरे कलमे में हो। याद रहे कि ज़ेर को अरबी में कसरा कहा जाता है। जैसे मिसाल देखें। पहली मिसाल, रब्बिरहमहुमा के दूसरे कलमे के शुरू में वसली हमज़ा है और उसके बाद रॉ के ऊपर सुकून असली है। दौरान तिलावत रवानी में हमज़ातुल वसल गिर जाता है, इसलिए रॉ साकिन को पहला हर्फ माना जाएगा और उस कलमे के पहले कलमे रब्बी का आखिरी हर्फ बा है, जिसके नीचे कसरा है, इसलिए दूसरे कलमे की साकिन रॉ मोटी पढ़ी जाएगी। रब्बिरहमहुमा। इसी तरह दूसरी मिसाल, अमिरतबू के आखिरी कलमे के शुरू में हमज़ा वसली है, इसके बाद रॉ के ऊपर सुकून है और उस कलमे से पहले कलमे अमी के आखिरी हर्फ मीम पर कसरा है, तो दूसरे कलमे की रॉ मोटी पढ़ी जाएगी। अमिरतबू। यही तरीक़ाकार तमाम हमज़ातुल वसल वाले कलिमात पर दौरान तिलावत रवानी में लागू होगा।